नमस्कार किसान साथियों, आज बात करने वाले अपन लहसुन में वर्तमान में एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही है, जिसमें जड़ में फंगस लगना और उसके बाद वापस किसमें कीड़े लगना। और ये समस्या बहुत ही ज़्यादा नुकसान किसानों को पहुंचा रही है। और किसान साथियों, ऊपर से भी मौसम अभी ठंड का है। अभी वर्तमान में आज बहुत ज़्यादा ठंडी है, मेरी तबीयत भी ख़राब है थोड़ी बहुत, इसलिए बोलने में थोड़ी परेशानी होगी। और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए अपन शॉर्ट में समझेंगे परेशानी क्या है, क्यों है और इसका निदान क्या है, ठीक है ना। तो वर्तमान में मौसम भी धुंध है, ओस है, दिन में वापस गर्मी है, फिर शाम को ठंड है, सुबह वापस ओस है, यही चल रहा है। तो दोस्तों, लहसुन की फसल को अभी दोहरी मार सहनी पड़ रही है, क्योंकि ऊपर से ही फंगस अटैक कर रही है। सुबह ओस पड़ना, रात को ठंड पड़ना और दिन में हल्की गर्मी होना, फंगस लगने के लिए बहुत शानदार मौसम है। जिस तरह फसलों के लिए भी बहुत शानदार मौसम है, उसी तरह से फंगस लगने के लिए बहुत शानदार मौसम है। लहसुन हुआ, मिर्ची हुई, अफीम हुई, इन सारी चीज़ों में फंगस का अटैक भरपूर देखने को मिलेगा आपको। और दोस्तों, जो अपन बात करना चाहते हैं ना, जड़ में कीड़े लग रहे हैं, तो दोस्तों पहले उस चीज़ को समझ लेते हैं कि समस्या आती क्यों है और आती कहाँ से है। दोस्तों, जैसे अपनों ने पहले सोयाबीन की फसल ली थी और उसका जो भूसे का ढेर होता है या ज़्यादा मात्रा में भूसा पड़ा हुआ है, या अपन ने देसी खाद डाला गोबर का, तो उसमें कच्चा खाद है, पका हुआ खाद नहीं है। तो दोस्तों, जहाँ जहाँ कच्चा खाद होगा वहाँ वहाँ ये समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही होगी, और जहाँ पक्का सड़ा हुआ गोबर था वहाँ ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी, यदि फसल के अवशेष नहीं हुए तो, ठीक है ना। तो दोस्तों, जहाँ फसल के अवशेष हैं या कच्चा खाद पड़ा हुआ है दोस्तों, वहाँ फंगस पनप रही है। फंगस पनपने से फंगस भी लग रही और कीड़े भी लग रहे। दोस्तों, ये कोई कीड़े वाली समस्या अकेली समस्या नहीं है, सारे एक कहते हैं ना, एक पारिवारिक जो आक्रमण होता ना होता, उस तरह से लहसुन के ऊपर एक तरह से अटैक हो रहा है फंगस का और कीड़ों का। दोस्तों, अकेले कीड़े नहीं लग रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, दूसरा कारण, मानो अपनों ने पहले लहसुन की फसल खेत में ली है और एक साल का अंतराल लेके वापस बो दी है, चाहे ये फसल लहसुन ऊटी फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, G2 हुआ या फिर देसी लहसुन हुआ, सारे तरह के लहसुनों में यह समस्या देखने को मिल रही। तो दोस्तों, जहाँ पहले अपनों लहसुन ली है, तो हो सकता है कि उस खेत में बीमारी पहले से मौजूद हो, या फिर ऊँटी का जो बीज लाए अपन तमिलनाडु से, तो वहाँ पर यदि ये फंगस बीज के साथ में आ गई तो भी अपने लहसुन के अंदर फंगस लग सकती है, और अपने खेत के अंदर है तो भी लग सकती है। दो कारण हो गए। तीसरा कारण दोस्तों, कच्चा खाद या फसल के अवशेष, ठीक है ना। तो इन सभी कारणों से ये फंगस लग रही है और लहसुन में नुकसान हो रहा है। दोस्तों, अपन जब देख पा रहे हैं कि यार लहसुन में ये क्या हो रहा, पत्तियां सूख रही है, पीली पड़ रही है, पौधा मुरझा रहा है, पौधा नीचे गिर रहा है, ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो दोस्तों ये समझ लो इस 10 दिन 15 दिन पहले अपने लहसुन के अंदर फंगस का इनका अटैक हो चुका है। क्योंकि जब समस्या ज़्यादा हो जाती ना, तब अपन को पता चल रहा है कि यार ये समस्या हो गई है। तो दोस्तों, इस चीज़ के लिए अपन प्रिवेंटिव तौर पर भी उपचार कर सकते हैं, तभी जाके समस्या अपने को नहीं लगेगी। यदि आप खेत में नहीं है, दोस्तों जो मेरे पीछे प्लॉट देख पा रहे हैं ना, इसमें कोई ज़्यादा खास ये समस्या नहीं है, लेकिन मेरे साथ पास एक प्लॉट और है दूसरा, उसमें समस्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ मैंने देसी खाद भी डाला था, प्लस जो फसल के अवशेष वो भी ज़्यादा थे। इस कारण से वहाँ फंगस से ज़्यादा पनप रही है और उसका उपाय अपन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मेरे खेत में नहीं है, मेरे खेत में भी है। तो दोस्तों, ये तो जान लीजिए कि ये बीमारी आ क्यों रही है। अब इसके लक्षण समझते हैं दोस्तों। यदि आपके खेत में नहीं है तो आप खेत का निरीक्षण करिए, और जिस पौधे में ये बीमारी लगने वाली है, मतलब पत्ते पीले पड़ना, मुरझाना, पौधे का झुक कर खराब हो जाना, कंद छोटे रह जाना और जड़ों के अंदर एक तंबाकू कलर का ऐसा कलर आ जाना, यदि उस पौधे को सूंघते हैं अपन तो उसमें से बदबू आना, ठीक है। तो ऐसे पौधे जब शुरू स्टार्टिंग में एक बीमारी लगेगी ना, तो जिस साइड में फंगस लगेगी उस साइड पौधा झुक जाएगा, फिर वो फंगस पूरी जड़ में फैल जाएगी और वो जड़ पूरी सड़ जाएगी। उस फंगस के कारण दोस्तों फिर जड़ में कीड़े लगते हैं, और कीड़ों के लिए एक कहीं दुकान में जाएंगे, बोलेंगे लहसुन में कीड़े पड़ रहे हैं, कीड़े लग रहे हैं, मैगट लग रहे हैं, तो क्लोरो चला दीजिए, बस दे क्लोरो। तो दोस्तों, वो भी इफेक्टिव नहीं रहा है। तो अभी मैं इस खेत पर नहीं, जो दूसरे प्लॉट में वहाँ पे ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं ना, वहाँ पे मैं उपचार करने वाला हूँ। दोस्तों, इसका एक जैविक उपाय भी है और रासायनिक उपाय है। पहले अपन जैविक उपाय की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो ट्राइकोडर्मा फंगस आती है,
जो मित्र जैविक फंगस आती है ना, उसको आप 2 लीटर गुड़ में मल्टीप्लाई कर लीजिए और हर पिलाई में देते जाइए। तो दोस्तों इससे ज़मीन से लगने वाले सारे जितने फंगस है वो खत्म हो जाएंगे। आगे जाकर आने वाले समय में अपने खेत में यदि मिर्ची की फसल भी आप कर रहे हैं तो उसमें भी ये फंगस नहीं लगेगी, कीड़े नहीं लगेंगे और मिर्ची जो आने की समस्या गए साल देखने को मिली थी ना, वो देखने को नहीं मिलेगी। या फिर सुडोमोनास करके भी एक फंगस आती है, कीटनाशक आता है, तो उनको भी आप मल्टीप्लाई करके खेत में दे सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया प्रिवेंटिव के तौर पे, क्योंकि अब समस्या लग चुकी है ना, तो जैविक जो अपन फंगस देंगे, मित्र फंगस देंगे, वो इतना जल्दी इफेक्ट नहीं कर पाएगी। वो धीरे धीरे उसका एक प्रोसेस है, धीरे धीरे से काम करती है। लेकिन यदि अपन ने स्टार्टिंग में पहले दे दिया तो ये समस्या भी देखने को अपने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब समस्या खेत में आ गई है, तो उसके लिए दोस्तों जैसे कार्बेंडाजिम हुआ, मेनकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम वाला कॉम्बिनेशन भी देख लीजिए आप, एजेक्सोस्ट्रोबिन, टेबुकोनाजोल, ये भी पानी से चला सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों मेरा ये है कि आप बदल बदल के फंगिसाइड, एक ही फंगिसाइड रेगुलर यूज मत कीजिए। शायद लोगों ने जब बिजाई की थे ना, उस समय फंगिसाइड दिया होगा, उसके बाद अपने दिया नहीं है। तो दोस्तों अपने को एक हर पिलाई में नहीं तो एक पिलाई छोड़ के एक पिलाई में कोई सा भी फंगिसाइड बदल बदल के अपने को देना है। मानो पहले के अपनों ने मेनकोजेब दे दिया है, तो अब की बार अपन दूसरा दे देंगे, फिर तीसरी बार दूसरा दे देंगे। इस तरह बदल बदल के फंगिसाइड देने हैं अपने को, तो फंगस लगेगी नहीं और कीड़े लहसुन के जड़ों में लगेंगे नहीं। अब फंगस लग चुकी है, कीड़े भी हैं, तो दोस्तों इसमें आप कोई भी ग्रेन्यूल जो कीटनाशक आते हैं दानेदार, उनको देकर, जैसे मानो आपने पहले क्लोर दे दिया, क्लोर से स्वाभाविक सी बात नहीं मरे होंगे और ना ही मरेंगे, क्यों क्लोर दे रहे तो वो जो कीड़े हैं ना, उनके जो लड़ने की क्षमता है, जो उनकी ह्यूमिडिटी है ना, वो बहुत पावरफुल होगी, क्लोर से वो नहीं मर रहे। तो फेप्रोनिल हुआ या फिर ऐसा कोई कीटनाशक जो ग्रेन्यूल रूप में आता हो, या फिर आप एक चीज़ कर सकते हैं, अपना थाइमोथोक्सम और लेम्ब्रास्टराइन को भी आप पानी के साथ में बहा सकते हैं दोस्तों। इसके बहुत शानदार रिजल्ट है और मेरा मानना है कि इससे काफ़ी हद तक आपको कीड़े के ऊपर कंट्रोल मिल सकता है। बाकी यदि अधिकांश खत्म हो जाए, कहीं कहीं रह जाए, आपको ऐसा लगे, तो फिर आने वाले टाइम में अगली सिंचाई में कोई दूसरा कीटनाशक बदल कर दे दीजिएगा, तो निश्चित रूप से अपने को इसमें फायदा मिलेगा। दोस्तों मैं ये खुद प्रैक्टिकल कर रहा हूँ और इसके रिजल्ट क्या रहेंगे अगले वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। यदि और बदल के मैं कोई इंसेक्टिसाइड दूंगा इसके अंदर तो भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी साथ में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और जो चैनल पे पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।